जी मनबीती, नन्हे खंजीर और भूखा भेड़िया। एक नई कहानी। आपने हमेशा ये सुना होगा कि बड़ा बुरा भेड़िया 3 नन्हे खंजीरों के घरों को तबाह करने आया था, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि शायद कहानी कुछ और थी। शायद भेड़िया इतना बुरा नहीं था। हो सकता है वो सिर्फ एक भूखा भेड़िया था जिसे चीनी चाहिए थी। आइए आज सुने इस कहानी को भेड़िए की ज़बानी। भेड़िया। अव्वा, मुआफ कीजिएगा, मैं कोई बड़ा बुरा भेड़िया नहीं हूँ। मैं तो बस एक आम सा भेड़िया हूँ जिसे बहुत जोर का जुकाम हो गया था। और उस दिन मेरी दादी की सालगिरह थी। मैं उन्हें एक मजेदार केक बनाकर देना चाहता था, लेकिन मेरे पास चीनी खत्म हो गई थी। भेड़िया उदास हो जाता है, पेट पर हाथ फेरकर भूख महसूस करता है। तो मैं चीनी लेने निकल पड़ा और रास्ते में मुझे एक प्यारी सी झोंपड़ी नजर आई जो तनकों से बनी थी। भेड़िया दरवाजे पर नरमी से दस्तक देता है। भेड़िया, हेलो, कोई घर पर है? पहला नन्हा खंजीर, चले जाओ, मैं अपनी नन्ही नन्ही ठोड़ियों की हिफाजत कर रहा हूँ। भेड़िया, नन्ही नन्ही ठोड़ियों की हिफाजत? ये क्या बात हुई? मैं तो बस एक कप चीनी मांग रहा हूँ। लेकिन अचानक भेड़िया को छींक आती है। भेड़िया, चची, जोरदार छींक से तनकों का पूरा घर गर जाता है। भेड़िया, ओवा, ये तो हादसा था, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। नन्हा खंजीर चीखता है और भाग जाता है, जबकि भेड़िया अब भी भूखा और चीनी के बगैर है। भेड़िया एक और घर के दरवाजे पर आता है जो लकड़ी का बना होता है। भेड़िया, देखो भाई, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मुझे सिर्फ चीनी चाहिए। दूसरा नन्हा खंजीर, चले जाओ, मैं अपनी नन्ही नन्ही ठोड़ियों की हिफाजत कर रहा हूँ। भेड़िया, फिर वही अजीब बात, मैं तुम्हारी ठोड़ियों को नहीं, चीनी को लेना चाहता हूँ। लेकिन औवा नहीं, भेड़िया को फिर छींक आती है। भेड़िया, चचियाई, जोरदार छेंक से लकड़ी का पूरा घर गर जाता है। ओ बेड़ा, आवा खुदाया, ये भी इत्तेफाकिया था। नन्हा खंजीर चीखता है और भाग जाता है, जबकि भेड़िया अभी तक चीनी के बगैर है। भेड़िया थूका हारा ईंटों के एक मजबूत घर तक पहुंचता है। भेड़िया, हेलो, सुनो, मुझे सिर्फ एक कप चीनी चाहिए। तीसरा नन्हा खंजीर, चले जाओ भेड़िया, हमें तुम पर भरोसा नहीं। ये भेड़िया, ये तो बहुत बदतमीजी की बात है, मैं तो बस चीनी मांग रहा हूँ। भेड़िया देखता है कि एक सीढ़ी दीवार से लगी है, तो वो ऊपर चढ़कर चमनी के रास्ते जाने की कोशिश करता है। भेड़िया, अगर मैं ऊपर से जाकर नरमी से मांगूं तो शायद चीनी मिल जाए। लेकिन जैसे ही भेड़िया चमनी में झांकता है, सस, हुआ नहीं, नीचे आग जल रही है। भेड़िया, आवा, मेरी दम आग लग गई। भेड़िया तेजी से भागता है और पास के दरिया में छलांग लगा देता है। अगली सुबह भेड़िया उदास मगर परेज़म होता है। भेड़िया, चलो, मैं चीनी मांगने नहीं जाऊंगा, मैं खुद बेकरी से केक खरीद लूंगा। भेड़िया एक बेकरी जाता है, एक मजेदार केक खरीदता है और अपनी दादी को तोहफा देता है। दादी, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार केक है। भेड़िया मुस्कुराता है और सोचता है, भेड़िया, शायद मैं खुद एक बेकरी खोल लूं, फिर मुझे कभी किसी से चीनी नहीं मांगनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद भेड़िया अपनी बेकरी खोल लेता है, जहां हर तरह के मजेदार केक, बस्कट और मफन्स बनते हैं। आवर हैरत की बात, तीनों नन्हे खंजीर भी रोजाना आते हैं और भेड़िए की बेकरी से मजे मजे के मफन्स खरीदते हैं। भेड़िया, हाँ, अगर पहले ही हमें समझदारी और मेहरबानी से बात करनी आती तो ये सब इतना मुश्किल ना होता।